ये एक रवायत बयान की जाती है कि अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर खुशी मनाई, वो लौंडी को आज़ाद किया। तो इस हवाले से फिर आप क्या कहते हैं, अगर काफर को खुशी मनाने पर उसको बाद में उसके अज़ाब में कमी हुई, तो ये मामला इस हवाले से क्या देखें जी? बेसिकली तौर पे ये भी रिवायत पेश की जाती है, जैसे सहीह बुखारी की रिवायत है जी। अब आप कहेंगे सहीह बुखारी की तो तमाम रिवायात सही हैं, तो मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब जो सहीह बुखारी में ये जो रिवायत है, ये मुकम्मल ये है कि अबू लहब के घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा अबू लहब को। अबू लहब को क्या तुम्हारे साथ क्या मामला बना? अबू लहब कहते हैं हर सोमवार के दिन एक उंगली से मुझे मशरूब पिलाया जाता है और पानी मेरी उंगली से निकलता है, यानी अल्लाह ने मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी है। ये अबू लहब ने ख्वाब, अबू लहब बता रहा है कि मेरे साथ ये मामला हुआ। अब उन्होंने पूछा ये किस तरह हुआ? फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी सोबिया, असल में जो अरबी में कहा जाए तो सुवैबा नाम बनता है, सुवैबा थी, तो वो दूध पिलाती थी। तो मैंने अपने भतीजे की खुशी में आकर उस लौंडी को आज़ाद कर दिया। तो अब ये हमारे जो भाई हैं वो कहते हैं जब काफिर एक बंदा अपनी लौंडी को भतीजे की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आज़ाद कर रहा है, जब अल्लाह उसके अज़ाब में तखफीफ कर देता है, तो उम्मती अगर ये अमल कर जाए तो बिदअत किस तरह बन सकता है? तो सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये जो रिवायत है ये मुरसल है। इमाम बुखारी ने इसकी सनद ही नहीं बयान की, सबसे पहले इसकी सनद ही नहीं बयान की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी सनद ही नहीं बयान की और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को मुरसल कहा है। और मुरसल रिवायत कभी भी हुज्जत बन ही नहीं सकती, दीन के अंदर कभी भी मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं बनती। पहले तो एतराज़ का ये जवाब है, और दूसरा एतराज़ का ये जवाब है कि काफिर का ख्वाब हुज्जत नहीं हुआ करता, काफिर का ख्वाब हुज्जत नहीं हुआ करता। चले ठीक है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, एक रिवायत अब्बास रज़ी अल्लाह ने ख्वाब देखा, अब्बास रज़ी अल्लाह ने इस्लाम से पहले ही ख्वाब देखा था। वैसे भी अम्बिया के ख्वाब वही हुआ करते हैं, उम्मतों के ख्वाब, जो उम्मती है उसके ख्वाब शरीयत के अंदर दलील नहीं बन सकते। अगर दलील बन जाएं तो फिर मैं इनके सामने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का ख्वाब रखूँगा कि उनकी फ़िक़्ह अकबर में लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोद रहे हैं और खोद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुसीदा हड्डियों को निकाल रहे हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो ये अब ख्वाब कहाँ जाएगा? अगर मान लिया जाए हमारे भाइयों को, अगर हम मान लें कि ये ख्वाब सच्चा था, तो फिर आप ये कहते हैं, ये उनकी किताब है फ़िक़्ह अकबर अबू हनीफ़ा की, उनकी किताब नहीं है मगर शागिर्दों ने मनसूब कर दिया, उनकी तो कोई किताब ही नहीं है। तो ये उनके। और तीसरा आखिरी एतराज़ ये है और उसका जवाब और उसका हल ये है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि भतीजे की खुशी में आकर लौंडी को आज़ाद किया तो अज़ाब में तखफीफ हुई। कुरान कह रहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो रहे अबू लहब के हाथ, माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान की अगर ज़ाहिरी इबारत देखी जाए, कुरान कहता है कि अबू लहब के ना तो घर ने, अबू लहब के ना तो माल ने, और अबू लहब के किसी अमल ने उसको फ़ायदा नहीं दिया। अब अगर आप ये कह दें कि अबू लहब के अज़ाब में तखफीफ होगी, तो आप कुरान के इबारत का इनकार कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि अबू लहब ने जितनी भी कोई इबादत की हैं, नेकियां की हैं, जितने भी अमाल किए हैं, मा अगना अन्हु मालु व मा कसब, कोई भी उसको फ़ायदा नहीं दिया। तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि इससे मुराद ये लिया जाए? पहली बात तो ये हुज्जत ख्वाब बन ही नहीं सकता, है भी काफिर का ख्वाब है, और दूसरी बात इस्लाम से पहले आया गया है, और सबसे अहम बात है रिवायत भी मुरसल है। और कभी भी यही भाई कहते हैं कि मुरसल रिवायत दीन में हुज्जत नहीं होती और खुद हुज्जत बना के बैठ, यानी कि कुरान पाक में जो वाज़े आ गया उसके बाद तो वो भी एक बात मान गई। ठीक है।